हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है ना अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज इस क्रैश कोर्स की सीरीज में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, एक नए सब्जेक्ट से आप लोगों के लिए लेके आया गया है। ये आज की जो क्लास होगी वो मैथ्स की क्लास होगी और आज के इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अपने आप में बहुत ही मूल्यवान चैप्टर हो जाता है। अक्सर जो है ना इससे बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव और जो है ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखे जाते हैं। सो बिना किसी देरी के हम जो है ना शुरू करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। यहाँ वैसे तो क्विक रिकैप में आपको जो है ना बहुत विशेष कुछ नहीं लगा है। मैं इससे हटकर जो है ना थोड़ी सी कुछ बातें करना चाहूंगा समांतर श्रेणी के संबंध में। उसके बाद जो है ना हम अपने टॉपिक पे चलेंगे और आपको बता दे पुनः से एक बार कि आज की ये जो क्लास होगी वो ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास होगी। यानी इस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव हैं, है ना, पिछले 10-15 सालों में पूछे हुए, उन सबको आज करने का टारगेट रखा गया है। सो चलिए देखते हैं कि क्या होता है आज के इस खासे क्लास के अंदर। देखते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं सबको पता होगा, लेकिन चैप्टर का नाम है तो पहले हमें ये बात का ज्ञान होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो कहा जाता है कि किसी भी श्रेणी या संख्याओं की श्रेणी, या संख्याओं की श्रेणी ऐसे कर देते हैं, किसी भी संख्याओं की वह श्रेणी जिनके क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा बराबर हो तो ऐसी श्रेणी ही समांतर श्रेणी कहलाती है ना, कहलाती है। तो बाबू सीधे से शब्दों से क्लियर होता है कि श्रेणी वो होती है, श्रेणी तो बहुत तरह की हो सकती है संख्याओं की, लेकिन हर श्रेणी जो है ना समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। तो श्रेणी कौन हो सकती है भाई? समांतर श्रेणी। वह कौन सी श्रेणी होगी जो समांतर श्रेणी हो जाएगी? तो वह श्रेणी जो खास तौर पर ऐसी सजाई गई हो, ऐसी लिखी गई हो, जिसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर हर जगह पर समान हो, तो ऐसी ही श्रेणी समांतर श्रेणी में कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं तो मैं दो श्रेणियां लेता हूं। जैसे देखिएगा 4, है ना, 16, 25, है ना, 36, कमासोन। एक श्रेणी हम और ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, कमासोन। ये 3 डॉट दिखाता है कि ये अनंत तक जो है ना चलते जा रही है। तो ये दो श्रेणी हमने लिया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कौन समांतर है कौन नहीं है, मैं बात करता हूं किन्हीं क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को निकालता हूं, जिसके हम डी से भी लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, है ना। इसको हम कहते हैं क्या? दूसरा टर्म A2, और इसको कहते हैं पहला टर्म, है ना, -A1। तो अगर मैं करता हूं बाबू 16 - 4, तो आ जाता है क्या सर? 12। क्या डिफरेंस बनता है? 12। फिर इन दो पदों के बीच का अगर मैं अंतर निकालता हूं तो D बराबर, मैं क्या कर देता हूं, यानी तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, इट मीन्स 25 माइनस का 16, तो हो जाएगा क्या? 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा क्या? 9, है ना जी।
9, और 2 में से एक चला जाए, सॉरी 1 में से एक गया तो ये 9 डिफरेंस। हमने देखा क्या, इन दोनों ही डी की वैल्यूओं के बीच अगर देखा जाए तो ये दोनों ही डी की वैल्यू जो है ना एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से जब डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स एक जगह भी मिस आउट हो जाता है यानी गड़बड़ हो जाता है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। वहीं यहां देखिए तो इसके बीच +2 हुआ है, इसके बीच भी +2 हुआ है, इसके बीच भी +2 हुआ है, अर्थात इन सबके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाला जाए तो वो क्या होगा कि सब जगह पर जो है ना समान आएगा। अगर ऐसा होता है कि हर जगह समान अंतराल आते हैं तो इसे हम समांतर श्रेणी में कहते हैं। अब मैं बात कर लूं बेसिकली समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का अंतर, या ये कह लेते हैं समांतर श्रेणी का सार व अंतर क्या होता है। सार व अंतर, यही जो अंतर हम लोगों ने यहां निकाला बाबू, ये ना जो अंतर निकाला इसी को हम कहते हैं क्या, क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को हम कहते हैं क्या, समांतर श्रेणी का सार व अंतर। और इसे डी से लिखा जाता है और हमेशा जो है ना बड़े पद में से छोटे पद के यानी ठीक बाद वाले पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को घटाया जाता है, यानी डी बराबर हो जाता है क्या, डी बराबर हो जाता है क्या हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। क्लियर है। अब बात कर ले जरा तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बात कर लेते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म है ना, व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप की बात करिएगा तो पहले पद को हम ए से लिखते हैं। अच्छा इससे पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं A1 A2 A3 A4 सो ऑन। देखो बाबू ये व्यापक रूप नहीं है, व्यापक रूप अब लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, व्यापक रूप अब लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। जो व्यापक रूप होता है वो हो जाता है क्या, ए पहला टर्म के लिए यूज होगा, दूसरे टर्म के लिए A+D यूज होगा, तीसरे टर्म के लिए A+2D यूज होगा, चौथे टर्म के लिए A+3D यूज होगा। सिंपल सा फंडा है लिखने का भी कि अगर पहला टर्म है तो ए लिख दो, दूसरे टर्म है तो A+, दूसरा टर्म है तो उससे एक कम करके डी लिख दो, यानी तीसरा टर्म है तो A+3D, तीसरा टर्म है तो आप यहां यूज कर लो क्या, उससे एक कम 2D। ऐसे जो ना सक्सेसिव टर्म्स के लिए आप इसे लिख सकते हो, यानी ये जो होता है ये आपका हो जाता है क्या, इस AP का व्यापक रूप है ना, A+D, A+2D, A+3D। ओके। अगर इसके अलावा मैं कुछ और चीजों की बात कर लूं तो वो क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इसके अलावा इसमें इस चैप्टर के अंदर जो बेसिकली बात करना है वो हमें पढ़ना है AP समझने के बाद एनवा पद। क्या पढ़ना है बाबू, एनवा पद है ना, एनवा पद क्या होता है। तो एनवा पद निकालने के लिए जो एक फॉर्मूला होता है इसे हम कहते हैं क्या, A+n-1 इंटू डी। जहां पर ए जो होता है, जहां ए जो होता है वो क्या होता है देखिएगा, ए जो है ना प्रथम पद होता है। क्या होता है बाबू, प्रथम पद। बहुत धीमी गति में अभी चला रहे हैं हम, जैसे ही हम क्वेश्चन पे आएंगे तेज गति से हम यहाँ चलने लगेंगे। एन जो है ये क्या है भाई, आपको जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी यूं कह सकते हैं पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ओके। अगर डी की बात करा जाए तो डी जो है ना यहाँ पर क्या है, सार्व अंतर है। क्या है बाबू, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। तो इस प्रकार से जो है ना एनवा पद निकाला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, और भी कुछ चीजें पढ़नी है, उसको भी देख लेते हैं हम। तो वो क्या पढ़ना है वो देखिएगा, वो हमें पढ़ना है क्या, SN पढ़ना। अच्छा एक और बात, अच्छा चलिए यहीं पे समझते हैं SN क्या है। SN क्या है तो जरा देखिएगा, SN जो होता है ना श्रेणी के या समांतर श्रेणी के पदों का योग होता है। समांतर श्रेणी के पदों का योग, के पदों का योग है ना।
इसको एस एन से लिखा जाता है। अच्छा, ये ए एन जो होता है ना, इनवा पद को हम किससे लिखते हैं बाबू? ए एन से लिखते हैं, या फिर इनवा पद को हम अंतिमवा पद भी बोलते हैं, तो इसे एल से भी लिखा जाता है। एल का भी मतलब एनवा पद ही होता है, ए एन का भी मतलब एनवा पद ही होता है, टी एन भी कहीं कहीं यूज होता है, उसका भी मतलब वही बनता है। एसिन का मतलब होता है समांतर श्रेणी के पदों का योग। अब अगर बात करा जाए एस एन निकाला कैसे जाता है, तो एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अलावा अब आप कहोगे कि ए क्या है, एन क्या है, वही चीज है, एन पदों की संख्या, ए प्रथम पद, डी सार्वंतर। इसके अलावा भी इसका फॉर्मूला बनता है एस एन बराबर क्या बनता है भाई? ए प्लस, इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है एन बाई टू, ऐसे, एक मिनट, इसके अलावा इसका फॉर्मूला एक और बन जाता है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ए एन बोले तो अंतिम पद। अच्छा एक चीज देखो, ये जो चीज आया है ना वो यहां से आया है, देखो गौर से, इसको अगर गौर से देखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को क्या बोला जाता है? एनवा पद बोला जाता है। इट मीन्स हम इतना के जगह पर एन लिख दिया और ये टू ए था तो इसको दो जगह पर लिख दिया, यानी ए प्लस ए एन कर दिए। तो एन के जगह पे लिख दिया हमने क्या? ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला बनकर आ गया क्या? ए प्लस एन, यानी एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। इसके अलावा ये ऐसे भी लिखा जाता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। कहोगे एल क्या है सर? तो एल फिर से जो मैं आपको बता दूं, एल जो है ना अंतिम पद को ही दर्शाता है। तो ये कुछ जो है ना इसके रिवीजन के फॉर्म में आप इसे समझेंगे। एपी क्या है आपने समझा, एपी में हमें क्या पढ़ना है, तो एनवा पद के बारे में पढ़ना है और हमें जो है ना पदों का योग ज्ञात करना है। इस चैप्टर का थिंग यही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आ जाता है भूमिका से, जिसमें मात्र दो ही प्रश्न है ना। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? भाई ये तो नहीं है, क्योंकि घटा के देखो यहां अंतर बनेगा क्या? 0.03। अगर यहां करोगे तो क्या बनेगा? 0.003। सही है ना जी? तो इन दोनों जगहों पर अंतर समान नहीं है, एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है। ये 2 4 गैप कितना? 2 का। यहां 4 से 8 गैप कितना? 4 का। यहां कितने भाई? 8 का। यानी लगातार ये बढ़ते जा रहा है। क्या लगातार बढ़ते जा रहा है? ये भी नहीं होगा, आंख बंद करके करिए, ये हो जाएगा। पी के किस मान के लिए? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। पी के किस मान के लिए 2p प्लस 1 13p 5p माइनस 3 होता है? 24 में पूछा भी गया है। सबसे बड़ी बात क्या है? 24 में पूछा गया, लेटेस्ट एकदम क्वेश्चन है ना। समांतर श्रेणी में पी के किस मान के लिए, यानी ये पी के वैल्यू दिए हैं, इसमें से कौन वैल्यू जो है ना उसके लिए सुटेबल है। तो आपको बता दिया जाए कि अगर कोई चीज, कोई श्रेणी अगर एपी में है तो क्रमागत दो पदों का अंतर एक समान होना चाहिए। मान लीजिए पहला पद ए, दूसरा का पद बी, तीसरा का पद सी। ठीक है जी, तो देखो हर जगह सार्वंतर बराबर होना चाहिए, या सिंपल से कह सकते हो क्या कि D1 बराबर होना चाहिए किसके? D2 के। मैं इसको पूरे डिटेल में बना दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना, आइंदा से नहीं बनाऊंगा, ध्यान से देखना। D1 D2 मैं लिख देता हूं, इसको मैंने कर दिया A1, इसको कर दिया क्या? A2, हटाओ इसको मैंने कर दिया A1, इसको कर दिया A2 और इसको कर दिया A3। तो अगर D1 की वैल्यू निकाल मेरे भाई, तो क्या निकालोगे? तो निकालोगे क्या? A2 माइनस A1 निकालोगे। सही है जी। और D2 निकालोगे तो क्या निकालोगे? A3 माइनस A2 निकालोगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो A2 की वैल्यू कितनी है बाबू? 13 है। A2 की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस ये क्या हो जाएगा? 2p और क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बराबर, सीधे मैं वैल्यू पुट कर दिया है ना। और A3 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? 5p माइनस 3 और माइनस का 13। A2 हमारा 13 हो जाएगा। गौर फरमाना भाई मेरे, तो ये नंबर को सबको एक तरफ बुला लो, तो ये हो गया 13 और माइनस का 13 इधर आएगा प्लस का 13, और इधर जो है ना और माइनस का 3 आएगा तो प्लस का 3 और माइनस का 1 बराबर 5p और माइनस प्लस का हो जाएगा 2p।
अगर इसको कह रहे हो तो 13 13 26, 26 और क्या हो जाएगा 3, 26 3 हो जाएगा क्या 29, 29 में से एक चला जाएगा 28, 28 बराबर 5 2 7, 7 पी हो जाएगा। भाई मेरे पी की वैल्यू निकाल, तो क्या कहोगे कि सर 7 से भाग लगाओगे तो आ जाएगा क्या 4, यानी पी की वैल्यू 4 के लिए जो है ना ये श्रेणी क्या हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। क्लियर है। चलिएगा दूसरा समांतर श्रेणी का 5.2 ऑब्जेक्टिव सेक्शन ही केवल कवर किए जाएंगे, ध्यान से देखते रहे। कह रहा है कि सार्व अंतर होगा, सर सार्व अंतर होगा 10 में से 4 चला जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एपी का प्रथम पद दू, सार्व अंतर 3 है तो एपी के 3 पद होंगे, सार्व अंतर 3 है और पहला पद दू है, तो दू 3 5 5 3 8, ये हो जाएगा हमारा क्या एपी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन श्रेणी में है, श्रेणी में है, अंतर जरा देखो, तो यहां तो 5 में से 3 जाएगा माइनस का, और यहां जो है ना 4 जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, ये तो नहीं होगा। 2 4 ये भी नहीं होगा, ठीक है जी। 10 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4, यहां भी प्लस का 4, यहां 2 में से माइनस 2 चला जाएगा प्लस का 4, यही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही हो जाएगा। पी के किस मान के लिए ये बराबर है, फिर वही क्वेश्चन आ गया क्या, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो आप कर लो जरा, अगर D1 निकालते हो मेरे भाई और D2 निकालते हो तो करना पड़ेगा इसको, या फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दूसरी कोई बात नहीं है। तो उससे अच्छा आप यही कर लो, तो हो जाएगा क्या 2p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 बराबर है ना, यहां हो जाएगा क्या 4p माइनस 1 और माइनस 2p माइनस 1, ठीक है जी। तो 2p 4p इधर घट के आ जाएगा क्या 2p, सॉरी घट के आ जाएगा क्या केवल p, और ये माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, और ये 2p से 2p चला जाएगा तो यहां हो जाएगा क्या केवल 2p, और इधर माइनस वन मिलके माइनस 2 बना देगा, ठीक है जी। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेजा लो, तो 2 आ जाएगा प्लस का, और 2p में से p चला जाएगा, भाई मेरे p बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, p बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा, ये 2019 का पूछा हुआ है। वैसे यहां देखेंगे x प्लस 2 3x x प्लस 1 के समांतर श्रेणी में x का मान होगा बिल्कुल उसी तरीके से, यानी 3x माइनस का x माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4x प्लस 1 और माइनस का 3x। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ D1 निकाल रहा हूं और यहाँ D2 निकाल रहा हूं, फॉर्मूला वही है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करके चल रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 और बराबर x प्लस 1, यहां घट के आ जाएगा क्या x, और वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर होगा, सर -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद है, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, अंतर कितने का है भाई 2 और 7 में 5 का अंतर है, तो 10वां पद यानी a10 बराबर होता है a प्लस 9d, यानी a बोले तो 2 हो जाएगा और 9 इंटू 5 हो जाएगा, तो 9 5 45 2 47, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उठाओगे ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। सबसे पहला पहिल का तो है बाबू, दूसर को भी है क्योंकि आप डिफरेंस निकालो आएगा √2 का, √2 का आ जाएगा डिफरेंस, 2√2 और √2 का आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, ये एपी में नहीं है, अभी मैंने इस तरह का सवाल आपको पीछे करके दिखाया था, है ना, ये एपी में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका बनेगा वो क्या बन जाएगा सी नंबर ऑप्शन बन जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, डिफरेंस चल रहा है, 5 घटाते चलो तो 5 घटाओगे -5 घटाओगे तो जो है ना ये हो जाएगा हमारा क्या -5, तो यहां से -5 कर दो तो हो जाएगा क्या तुम्हारा 10 हो जाएगा क्या, यानी -5 का डिफरेंस चल रहा है 10 हो जाएगा। अगला -5 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके अगला -5 करोगे तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद करोगे तो -5 हो जाएगा, हो जाएगा जी। तो अगर देखा जाए
तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऑप्शन नंबर बी सातवां। ये भिड़ाऊ तरीका था, इसको सॉल्व किया जा सकता था परंतु बाय मिस्टेक माइंड में नहीं आ रहा था, तो ये भिड़ाऊ तरीका हमने लगा दिया। सार्व अंतर होगा सर, 5 में से 3 चला जाएगा, 2/4 हो जाना चाहिए। क्या सार्व अंतर, श्रेणी का सार्व अंतर होगा 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन की निम्नांकित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? सर समांतर श्रेणी में ये नहीं है, है ना, बाकी सभी है। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर, है ना। आप वैसे नो डाउट ये ऑप्शन होगा, आप बाकी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखेंगे सार्व अंतर होगा, सार्व अंतर होगा माइनस का 1/8। अबे यार नहीं 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 नहीं, 0 माइनस करना होगा ना, तो 1/8 ही हो जाएगा। आगे देखोगे, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? कौन सा समांतर श्रेणी में है भाई मेरे? ये तो नहीं है। ये हो रहा है 10 का गैप और ये हो रहा है यहां पर 3 का गैप, ये नहीं है। ये आधा, फिर जो है ना 1 से आधा हुआ, फिर जो है ना बड़ा हो जा रहा है, यानी लगभग 1.5 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही जवाब हो जाएगा। इसमें 3 पद क्रमागत हैं, तो ए की वैल्यू बताइए। तो जरा देखो, तो एक बारी से अगर a माइनस 2/3 करते हैं और दूसरा तरफ 2 माइनस a करते हैं, कहोगे क्या किए सर ये आप? तो हम कहेंगे बाबू d1 बराबर d2 करके चल रहे हैं, समांतर श्रेणी में है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया a, इधर से आ जाएगा ये प्लस का a और ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस का 2/3। तो यहां हो जाएगा क्या, 3 दूना 6 2 8/3 और यहां हो जाएगा क्या 2a। a से 2 से चला जाएगा 8 4 बार में, यानी a बराबर हो जाएगा क्या बाबू 4/3। ये बराबर हो जाएगा क्या 4/3। चौथा पद होगा भाई, सार्व अंतर निकालो पहले इसके बीच का। तो ये हो जाएगा क्या 7 चौके 28 यानी 2√7 हो जाएगा, और यहां जो होगा ये हो जाएगा हमारा क्या 4 चौक 16 या 7 चौक 28, तो √4 × 7 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया क्या, ये हो गया क्या 2√7 हो जाएगा। अगर d की वैल्यू यहां पर निकालोगे तो क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। चौथा पद लिखना है सर, तो चौथा पद का मतलब हो गया क्या, है ना, चौथा पद का मतलब हो गया क्या a + 3d। इट मीन्स a की वैल्यू √7 और प्लस 3d की वैल्यू बोले तो 3 × √7, है ना। अगर वैल्यू में अगर पूरे कैलकुलेट करके बताऊं तो 7, 3 का वर्ग होता है 9 और 9 हो जाएगा आपका 7 और प्लस यानी 4√3, 4√7, ये हो गया क्या 4√7। अगर 4 का स्क्वायर 16, 16 सत्ते 112, √112 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है जी, एकदम मस्त तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? यार गजब, एक ही तरह का सवाल पूछ रहा है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है ऑप्शन नंबर डी। समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर होगा। फिर उसी तरीका सवाल, ये √18 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 3√2 हो जाएगी शायद, है ना, 3√2 हो जाएगी। 50 की वैल्यू हो जाएगी क्या 7 क्या हो जाएगा 25 चौका 100, नहीं 25 चौका 100 नहीं, 25 दूना 50 यानी 5√2 हो जाएगी भाई मेरी। अगर 50 की वैल्यू की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे यार कहीं बैठा है क्या मच्छर वगैरह? चलिएगा यहां देखिएगा, 50 की बात करें तो ये हो गया क्या, अगर 50 की बात करें, मच्छर बड़ा परेशान करता है, सब रात के समय में वीडियो रिकॉर्ड करने में यही समस्या होता है ना। देखिएगा 50 की वैल्यू अगर करा जाए तो ये हो जाएगा क्या 5√2 हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा 98, तो 36 दूना 72 और इसका मतलब हो जाएगा ये 7√2 हो जाएगा 98 की बात। अगर देखा जाए तो यहां सार्व अंतर निकालो जरा, तो क्या आएगा सर 2√2 आ जाएगा, क्या 2√2 आ जाएगा, है ना। सार्व अंतर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। मैं थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्टली बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप इसको तोड़ोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। ऐसा है तो x की वैल्यू बताइए,
ऐसा है तो x की वैल्यू बताइए। तो d1 बराबर d2 करके चलिए सर, यानी 3x प्लस 2 और माइनस 2x माइनस 1 बराबर 6x माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई 3x प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो गया क्या हमारा 3x प्लस का 2 और माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 6x माइनस का 1 माइनस का 3x माइनस का 2। यहां अगर बात करा जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा और वहां बात करा जाएगा तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। अगर इसको उधर भेज दिया जाए, उसको इधर बुला लिया जाए तो इधर हो जाएगा क्या 6 और इधर हो जाएगा 3x माइनस का x, यानी 6 बराबर हो जाएगा क्या 2x। अगर इसको काट दिया जाए तो x बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए। समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद क्रमशः ऐसे हैं। बाबू यहां पर जो है ना बिल्कुल ऐसे ही सवाल बनते रहेंगे, आप खुद इसे जो है ना HW में कर लेना। उम्मीद है कि अब जो है ना ये सवाल आपसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्व अंतर होगा भाई मेरे 6 9, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। यहां 6 यहां 6 यहां भी 6, ये तो है, यानी ये तो है, सही है जी। 4 10 6 और ये जो है ना नहीं है, क्योंकि यहां पर सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर डी ही जो है ना इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इतना में कितने पद होंगे? अंतिम पद आपको 93 दे दिया, पहला पद आपको 3 दे दिया और n की वैल्यू आपसे पूछ लिया और d की वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या दे दिया सर? वो 5 दे दिया। 8 में से 3 चला जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां घटाओगे तो ये 90 हो जाएगा और ये जो है ना n-1 इंटू 5 हो जाएगा। इससे इसको काट दो तो क्या हो जाएगा 5 इक्का में 5 और बचेगा क्या 5/40, 18×5 होता है सर, और n-1 1 को इधर भेज दो तो 19 हो जाएगा। n बराबर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है ना। समांतर श्रेणी के देखो फिर वही बात, x की वैल्यू जो है ना इसको आप HW में करोगे मेरे भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन कराने से विशेष फायदा नहीं है, अगर कुछ क्वेश्चन कॉमन है तो उसे आपको करना चाहिए। समांतर श्रेणी के 7वां पद 4 और सार्व अंतर जो है ना, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 और सार्व अंतर ये है तो क्या होगा? यानी A7 की वैल्यू दे रखी है, यानी A प्लस 6D की है ना, इसकी वैल्यू 4 है और A की वैल्यू हमसे पूछा गया है और 6 इंटू माइनस का 4 है, तो ये 4 बराबर हो जाएगा क्या a माइनस का 24। ये इधर चला आएगा तो 24 और 4 क्या हो जाएगा 28। a बराबर क्या हो जाएगा 28। निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है, x में से x गया 0, x में से x गया 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन मिस्टेक है, आई होप आप देख लेना। यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 ऐसे है। अगर कहीं पावर सक्सेसिव हो तो ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ देखो एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ का भी एक का अंतर है, ओके, यानी ऑप्शन यही सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में नहीं है तो यहाँ अंतर कितना 1 1 1, यहाँ तो है, ये है समांतर श्रेणी में। यहाँ 3 3 3, ये भी समांतर श्रेणी में है। 2 2 2, ये समांतर श्रेणी में है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसको फिर आप करना, पका देगा ऐसे सवाल जो है ना लगातार पूछे जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, सर को मेहनत लग रहा है बनाने में, है ना, बारी बारी के सवाल। गैप कितने का बाबू 4 का, है ना, तो सारा अंतर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर यही बात ये HW में आपको यहाँ सार्व अंतर ज्ञात करना, ये मैं करके दिखा दूंगा। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 हो जाएगा सर। D बराबर यही करोगे ना, दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 चला जाएगा, D बराबर हो जाएगा क्या रूट 2। वॉइस डिटेक्ट करेगा, धीरे बोलिए। हाँ कर लेगा, अब बोलिएगा उधर से इधर ले लेगा वैसे, तो लोग कहेगा कोई हेल्प कर रहा है उधर से, और जब ये देख सकते हैं आप, हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो जरूरी है ना। अब मान लो कि हम पढ़ाए जा रहे हैं, कब तक चोरी मार के पढ़ाएंगे? तो फिर मजा नहीं ना है, फिर तो चोरी हो गया। हाँ कभी कभार जैसे अभी आप हो तो ठीक है,
जरूरी भी है, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर रखते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना वो रखते हैं सामने। यहाँ इतना बराबर जो है ना आता है इलेक्ट्रॉनिक बेंच, अगला बेंच वही रखेंगे, उसको उठा लेंगे ऊपर, लैपटॉप तो सब खुला रहता है। किस लिए? कि आंसर्स हम देखते रहेंगे हमने सही कर दिया कि नहीं। जैसे मैंने ये बना दिया, अब मैं तो लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं ना, लाइव रहता तो बच्चे देखते, हम कमेंट्स पढ़ते तो फिर उसको करेक्ट कर लेते। क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म है तो ये लोग खोल के रखता है ना, ये बनाएगा लो और इधर घूमेगा लो तो उनको दिख जाएगा कि आंसर हमारा सही है। तो इसलिए सॉल्यूशन रखता है वो लोग, हम फिर भी नहीं रखते, खाली अभी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कि डाउन ना हो, मेरा मोरल ना गिरे। एक दिन की वीडियो में मैंने रखा था, इतना मेरे को परेशानी हुआ, इतना परेशानी हुआ, खाली शक में जी रहे थे, बना दे रहे थे तब वो शक में जी रहे थे, खोल के मिला रहे थे, है ना। तरसों चौथा जो ऑब्जेक्टिव करा रहे थे ना उसमें फिजिक्स की, और सॉरी अपवर्तन वाले ऑब्जेक्टिव में, हालांकि एक भी सवाल क्रिटिकल नहीं था, लेकिन मुझे जो है ना बार बार उसको देखना पड़ रहा था कि सही है कि नहीं, काहे कि हम वही सोच के रखे थे कि जैसे वो सब करता है, तो अब वो सब का तो यहाँ पर रहता है ना, मुझे बार बार झुकना पड़ रहा था ऐसे, तो ये तो दिखेगा इसमें, अब बार बार काटिए, और सबका खुला रहता है, ऊपर रहता है, यानी घूमेगा उतना दिखाई देगा। कितने सबका तो कैमरे के पास एलसीडी में दिखाई देता है, जो उसको पढ़ाना है सब इधर चल रहा है, वो इधर पढ़ा रहा है। तो ऐसा तो हमको करने में हमारे पास उतनी सुविधाएं है नहीं, तो इसलिए मैं उस दिन रखा, फिर कान पकड़ लिया कि ना अब रखूंगा तो ऑब्जेक्टिव का सीधा ऑप्शन रखूंगा और पूरा खोल के रख दूंगा कि कभी अगर डाउट बने कि कौन होगा सही बनाए नहीं है, जिसमें समय लग गया, जिस क्वेश्चन में टाइम लग गया उसमें देख लेंगे कि क्या हुआ। चलिए, तो लगभग जो है ना हम लोग आधे घंटे के आसपास क्लास कर चुके हैं, है ना। देखिएगा टाइम इसमें 34 मिनट है ना, लगभग आधे मिनट, आधे घंटा का जो है ना समय निकल चुका है। अप्रोक्स आधे घंटा तो एनफ होता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसमें जितने ऑब्जेक्टिव है मैं कवर कर लूं, है ना। तो यहां पर आपको 40 ऑब्जेक्टिव लगभग, इसके बाद जो है ना कितने ऑब्जेक्टिव है उसको देखा जाए तो उसमें भी उम्मीद है कि 40 के आसपास, 44 के आसपास क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के नहीं होंगे। अच्छा अभी भी है, यानी एक वीडियो में ये कवर होने वाले से रहा। तो एक काम करते हैं, बहुत लंबा पार्ट नहीं करेंगे, इसका जो है ना दूसरा पार्ट जल्द ही शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, आप देखेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी जो अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि कल जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उस वीडियो में हम लोगों ने 5.3 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के भीतर 5.3 तक लगभग क्वेश्चन कर लिए थे एमसीक्यू के। बट हुआ ये था कि 5.2 तक के क्वेश्चन के बाद 5.3 के जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। दैट्स वाई आज मुझे फिर से जो है ना ये सब करना पड़ेगा, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लगातार इधर में जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे आगे 5.3 में भी, परंतु जो है ना इनके वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। दैट्स वाई आज जो है ना फिर से हम इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं और पिछली वीडियो के साथ इसे जोड़ करके आप देखेंगे। जो है ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको और लगातार करते हुए चलेंगे। आप सब देख सकते हैं
मैंने इसका शुरुआती स्तर में जो है ना कि आपको सारी बातें बता रखी है कि इसमें हमें बेसिकली जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एपी का एनवा पद के बारे में, एनवा पद के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा हो सकता है कि इसके बाद जो है ना हमें एन पदों का योग के बारे में भी पढ़ना हो। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो एनवा पद होगा भाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद होगा तो भाई मेरे यहाँ देखो तो 51 में से 4 चला जाएगा तो -3 का जो है ना यहाँ पर आपको मिल जा रहा है कॉमन डिफरेंस। अगर A10 आपको लगाना है तो A10 का मतलब होता है A प्लस 9D। अगर A की वैल्यू रखिएगा तो आएगा क्या 54 प्लस 9 इंटू -3 और इसे हो जाएगा 54 माइनस 27। और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो 4 में से 7 चला जाएगा, 14 में से 7 तो 7 और 4 में से 2 चला जाएगा तो 2, यानी 27 जो है ना ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 0 से लेकर के 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या बतानी है आपको तो 0 के बाद अगर बात करा जाए तो 1 3 5 है ना, ऐसे ऐसे और कहाँ तक चलेगा भाई मेरे, ये 49 तक चलेगा। यानी आपको देखा जाए तो 49 पद यानी लास्ट पद जो है ना लास्टवा पद भी आपको मिल गया। यानी लास्ट पद ए एन बराबर होता है ए प्लस 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और डी की वैल्यू अगर निकाला जाए तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर इसको इधर भेज दिया जाए बाबू तो ये हो जाएगा 48 और बराबर n माइनस 1 इंटू का 2 हो जाएगा। 2 से 48 को लेके चले जाइएगा 24 टाइम में चला जाएगा n माइनस 1, n बराबर क्या हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। एंड यदि समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो पहला पद आपको ज्ञात करना है, अर्थात A6 बोले तो A प्लस 5D है ना जी 5D और 12वां पद बोला जाए तो A प्लस 11D और इसकी वैल्यू दे रखा है 13 और इसकी वैल्यू दे रखा है 25। दोनों को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये खत्म हो जाएगा, माइनस का 6D बच जाएगा और 5 तो ये हो जाएगा 2 और एक माइनस का 12 हो जाएगा। इससे ये कटा दीजिएगा, डी बराबर हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। और डी की वैल्यू मिलते ही हम चाहे तो पहला पद ए की वैल्यू हमें चाहिए तो a प्लस 5D बराबर है 13। तो अगर a की वैल्यू मुझे चाहिए तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 13 और a बराबर हो जाएगा क्या इस प्रकार से 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। एंड आफ्टर दैट अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करा जाए तो समांतर श्रेणी ये है, यहाँ पर अंतर जो बनेगा -3 का बनेगा तो 30वां पद होगा। यानी a प्लस 29 डी की वैल्यू हमें बतानी है तो a हो गया हमारा 10 और 29 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा तो 10 प्लस सॉरी माइनस का 29 तो हो जाएगा क्या 87 और अगर इसको माइनस करिएगा तो माइनस का 77, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करा जाए तो एपी के पदों की संख्या बतानी है। लास्ट पद आपको दे दिया, पहला पद भी आपको दे दिया, एन की वैल्यू बतानी है -1। अगर डी की वैल्यू देखा जाए तो -6 में से +10 जाएगा तो यानी प्लस का 4 बच जाएगा। अगर ये 34 है, सॉरी यहाँ पर प्लस होना चाहिए, माइनस का 10 प्लस का n-1 इंटू का 4 यानी ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाते ही क्या बनाएगा, सॉरी यहाँ ये इधर जाते ही क्या बनाएगा 44 इंटू n-1 इंटू 4 हो जाएगा। 4 सी से लेके जाएगा 11 बराबर n-1 हो जाएगा तो n बराबर क्या निकल के आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 होगा, मैंने माना कि nवा पद जो है ना 88 होगा। nवा पद का फॉर्मूला लगाया तो a प्लस n-1 और इंटू डी की बात करें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा सर, तो इसको इधर भेजिए तो 87 हो जाएगा ये इधर आने पर, 1 को इधर भेजने पर तो n-1 इंटू का 3 हो जाएगा, 3 से इसको लेके जाएगा 29 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n बराबर इस तरह से क्या निकल के आ जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगर इसका मध्य पद आपको पूछा गया है तो 216 और एपी शुरू हो रहा है 6 से है ना जी, तो आप पहले n की वैल्यू यहाँ पे निकालिए। nवा पद दिया हुआ है 216 बराबर 6 प्लस n-1 इंटू का
डी बोले तो डी हो जाएगा 13 में से 6 चला जाएगा तो 7 6 13 होता है, यानी 7 हो जाएगा सर। इसको इधर लेके जाएगा 210 बराबर n माइनस, इसको इधर ले जाइएगा तो n माइनस 1 इंटू का 7 हो जाएगा। 7 से इसको कटा दीजिएगा, 30 टाइम में कट जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। और इस तरह से n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 31 आ जाएगी। अर्थात n की वैल्यू से हमारा आंसर नहीं बनता, मध्य पद पूछा गया है तो मध्य पद जो होगा वो आपका a 16 हो जाएगा। 15 इधर 15 उधर, 16वां पद जो है ना a 16, यानी a प्लस 15 डी की वैल्यू आप निकाल दें तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, a की वैल्यू हो जाएगी 6 और 15 इंटू डी की वैल्यू अगर बात करा जाए तो कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा क्या 6 प्लस 15 सते 112 है ना, 15 सते 112 जोड़िएगा 6 तो हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ अगर करिएगा तो हो जाएगा क्या 6 प्लस 15 सते 105, यानी 105 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 111, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 की वैल्यू निकालनी है तो a30 का मतलब हो जाता है क्या a प्लस 29d और माइनस a प्लस 19d हो जाता है, इसका मतलब 19d हो जाता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये हो गया क्या a प्लस 29d माइनस ए माइनस 19d। अगर इसके देखा जाए तो a से a खत्म हो जाएगा और इस तरह से जो है ना 29 में से 19 चला जाएगा, 10d बच जाएगा। अगर d की वैल्यू आपको यहाँ देखा जाए तो 5 है तो 5 यानी 10 गुणे 5 कर देने पर आपका आंसर आ जाता है क्या 50। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, है ना। थोड़ा सा डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो कल के जैसे आज भी रिकॉर्ड ना हो वॉइस, है ना। दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित होने वाली, तो दो अंकों की संख्या सबसे पहली 12 हो जाएगी, 15 हो जाएगा, है ना, उसके बाद 18 हो जाएगा, सो ऑन, और 99 तक चला जाएगा जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। 99 बराबर अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखा जाए तो 3 आ जाएगा। 12 को इधर लेके आइए, 99 माइनस 12 बराबर का n माइनस 1 इंटू का 3, अगर यहाँ घटा दिया जाए तो 7 हो जाएगा और ये 9 में से 1 चला जाएगा 8 हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू का 3 हो जाएगा। 3 से इसे कटा दीजिएगा 29 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से n बराबर क्या निकल के आ जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। एपी का 12वां पद है तो अगर गैप देखा जाए तो -5 का है सर, -5 का है, सॉरी 9 6 9, हाँ -5 का है। अगर डी की 12वां पद आपको देखना है तो ए 12वां पद का मतलब होता है क्या a प्लस 11d, a की वैल्यू 14 है और 11 गुणे 12, 12 पद चाहिए ना तो यानी माइनस का 5 तो हो जाएगा क्या 14 और 11 पचे 55 और घटाइएगा तो 5 में से 4 चला जाएगा 1, 5 में से 1 चला जाएगा 4, यानी माइनस का 41। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। समांतर श्रेणी का nवां पद होगा, nवां पद आपसे पूछा गया है, यानी ए एन बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला लग रहा है हर जगह। a की वैल्यू कितनी है 14 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू अगर पूछा जाए तो यहाँ पर d की वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है माइनस का 5 हो जा रही है, क्या माइनस का 5 हो जा रहा है, यानी ये हो गया हमारा 14 और माइनस का सॉरी माइनस का 5n और माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, यानी जुड़ कर आ जाएगा 19 माइनस 5n, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। समांतर श्रेणी का समझ में आ रही है सारी चीजें? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम सब पहुंच सके और सब लोगों की जो है ना तैयारी में एक छोटा सा जो है ना हेल्प कर सके। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सारवंतर 4 है तो 10 पदों का योग बताना है। यानी आपको दे दिया क्या a की वैल्यू दे दिया और n r की वैल्यू सॉरी d की वैल्यू दे दिया और n की वैल्यू दे दिया, आपको s10 की वैल्यू पूछ दिया, यानी 10 पदों का योग, यानी s10 बराबर हो जाएगा 10/2 अर्थात 2 इंटू 13 और प्लस का n यानी 10 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू हो गई वो क्या है, यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ आप देख लेंगे, है ना। कल जो मैंने बनाया था इसमें जो है ना ऑप्शन क्वेश्चन में गलती थी और वो क्या था माइनस का 4 था, तो अगर हम माइनस का 4 यहाँ रखेंगे तो ही हमारा आंसर बन पाएगा। यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 13 दूना 26 और प्लस 9 इंटू माइनस का 4 और इस प्रकार से आ जाएगा 5 इंटू 26 माइनस का 9 चौके 36, यानी ये
और ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 10, दैट मीन्स माइनस का 50। अगर हम ये प्लस का 4 लेके चलते हैं ना तो ये नहीं आता आंसर। कल जो है ना मैंने इसको देखा था, है ना, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। समांतर श्रेणी इतना का जो है ना माइनस एन सार्वंतर -2 सार्वंतर दिया है, तो एनवा पद अगर इस तरह से डिफाइन है तो आपको A17 माइनस A13 की वैल्यू बतानी है। A17 का मतलब हो जाता है A प्लस 16D माइनस A प्लस 12D, और इस तरीके से आपका बन के आ जाता है A प्लस 16D माइनस का A माइनस का 12D, और इस तरह से A खत्म हो जाता है, ये D है ना, तो 12 में से 16 में से 12 चला जाता है 4D, है ना, 4D, और D की वैल्यू जो है ना वो क्या है आपको जो है ना -2 है, यानी आंसर विल बी -8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद होगा। 12वां पद की बात करें तो यहाँ पर अंतर 3 की है। A प्लस 11D की वैल्यू निकाल दे, A की वैल्यू 5 और प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा आपका 5 प्लस 11 तिके 33, यानी 33 और 5 क्या हो जाएगा भाई मेरे 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आप देख सकते हैं हम ये सारे क्वेश्चन जो है ना कल के वीडियो में कर चुके थे, परंतु वॉइस रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से आज दोबारा से इसे करना पड़ रहा है मजबूरी में, है ना। तो आप देखेंगे जरा इसे, यदि समांतर श्रेणी n का an बराबर इतना है तो A7 की वैल्यू बताइए। तो an जो कि लिखा है ना an बराबर 9 माइनस 5n, है ना, तो भाई मेरे A7 लिखना है, तो A7 तो जहां जहां n है ना वहां वहां आप 7 लगा दो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 35 और घट के आ जाएगा इधर से माइनस का 26। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा पद शून्य होगा, पूछा गया कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। भाई मेरे ए एन बराबर लगा दो फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, और इसको बोला दो 0, A की वैल्यू 21 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 18, 21 में घटेगा तो क्या बच जाएगा, उधर माइनस का 3 बच जाएगा, और ये माइनस का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा ना जी, और बराबर का n माइनस 1 इंटू का -3, इससे इसे कटा दो तो हो जाएगा क्या 7 प्लस का 7 n माइनस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 8वां हो जाएगा, यानी 8वां पद जो है ना आपका जो है ना शून्य हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है तो इन पदों का योगफल होगा। सार्वअंतर डी है तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये तो सीधा सीधा जो है ना आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, अगर देखा जाए तो फिर से जो है ना वही सवाल है, आपको SW में ये मैं डाल देता हूं, आप करेंगे। यदि समांतर श्रेणी इतना है तो प्रथम पद होगा, तो यानी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n से डिफाइन हो रहा है, 5n माइनस 7 से, तो A1 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 5 इंटू 1 माइनस 7 हो जाएगा क्या 5 में से 7 चला जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 14वां पद होगा। भाई मेरे बहुत सारे सवाल इस पर कर दिए गए, आपने इसे HW में करके बताओगे, हमें कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखोगे। समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा, इतना का nवां पद अगर बात करें तो फिर वही सवाल है सर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, अगर एक n की वैल्यू जो है ना मुझे पता नहीं है, a की वैल्यू 16 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अगर देखा जाए तो डी की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से क्या 16 11, तो माइनस का 5 आ जाएगा सर, और इस तरह से 16 माइनस का 5n, है ना, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, 16 5 21 माइनस 5n, इस तरह के सवाल आपको पीछे भी करा दिया गया था। समांतर श्रेणी इतना 82 में पदों की संख्या है, n की वैल्यू आपसे यहाँ पूछ दिया गया है, तो अंतिम पद दे रखा है यानी 82, पहला पद दे रखा है यानी 2, है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, है ना, तो इधर इसको लेके आइएगा, हो जाएगा 80, n माइनस 1 ये इधर जाएगा तो घट के 80 बना देगा, और इंटू 4, इससे इसे कटा दीजिए, 4 दूनी 8 20 बार में n माइनस 1, n की वैल्यू अगर निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई मेरे 21। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगर ऐसा है पद एपी का तो सार्व अंतर होगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे, सार्व अंतर को जो है ना जब nवा पद आपको लिखा है क्या 5 माइनस 3n, तो आप पहला पद निकाल ले a 5 माइनस 3 इंटू 1, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा 2, और a2 की वैल्यू निकाल ले 5 माइनस 3 इंटू 2, दैट मीन्स माइनस का 1। अगर d की वैल्यू पूछा जाए तो -1 -2 कर दीजिए, आपका आ जाएगा क्या -3, क्योंकि d का फॉर्मूला क्या होता है ना, d का फॉर्मूला क्या होता है
A2 माइनस A1 यानी -3 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समांतर शरीर इतना का 11वां पद है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है सर, आप इसे करोगे HW में, है ना। जो सवाल एकदम कॉमन है, इजी है, मैं उसको HW में लगा रहा हूं, और उस तरह के सवाल भी आपको मैं पहले से बता रखा हूं। 7वां पद होगा, 7वां पद पूछा गया है 8n-2 के लिए, an डिफाइन है, तो यानी A7 की वैल्यू आपसे पूछ दिया गया, 8 सत्ते 56 माइनस का 2 यानी 54 आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यदि समांतर श्रेणी ऐसा है तो श्रेणी का सार्वंतर होगा, यानी a प्लस 29d और माइनस a प्लस 19d बराबर 50 है, 19d है ना, तो a प्लस 29, यहाँ भी डी छूट गया है, 29d माइनस का a माइनस का 19d बराबर 50। अगर ये खत्म हो जाएगा तो 10d बच जाएगा क्या, और 10d बराबर 50, तो d बराबर हो जाएगा क्या 5, यानी d की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई 5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होगा, अभी जस्ट पीछे इस तरह का सवाल कराया गया, इसको आपको SW में करना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है, यानी दूसरा पद बोले तो a प्लस डी की जो वैल्यू है वो दे रखा है 13, और पांचवा पद यानी a प्लस 4d की वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 25। इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, माइनस का 3d और इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा माइनस का, ठीक है जी। 3 चौक 12, डी की वैल्यू आ गई क्या 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सार्वंतर ही पूछा गया था। 40वां पद होगा 8 5 2 का 40वां पद, a प्लस 39d की वैल्यू आपको निकालनी है, 39d की वैल्यू आपको निकालनी है, बड़ी ही आसान ये सारे प्रश्न है। 39 इंटू, अगर देखा जाए तो अंतर कितने का -3 का, आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 प्लस 9 3 27 माइनस का हो जाएगा सर यहाँ, है ना, यानी 8 माइनस 9 3 27, 3 3 9 2 11 माइनस का 117, तो घट के आ जाएगा क्या माइनस का 99, सॉरी माइनस का जो है ना घट के आ जाएगा क्या 109, माइनस का 109, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगर बात किया जाए कि कौन सा पद 51 होगा, फिर से वही बात, कौन सा पद 51 होगा मेरे भाई, इसको आप HW में करो, कितने सारे सवाल भी करेंगे हम, अगर आप नहीं करते हो तो फिर सीख नहीं पाओगे, और सीखने के लिए जरूरी है क्या कि आप जो है ना हर हाल में इसे सॉल्व करो, अदरवाइज जो है ना आप सीख नहीं पाओगे, है ना। बहुत सारे इजी प्रश्न है, आप इसे करें, है ना। मैं अगला प्रश्न करवा देता हूं, ये है 3 माइनस का 1/2 कॉमा 2, है ना। अगर देखा जाए तो इस कॉमे के बाद क्या है 2, आपसे पूछा गया का 11वां पद क्या होगा, तो 3, पहले आप यहाँ सार्वंतर डी की वैल्यू निकालो, तो -1 और -3 निकाल के लेके आओगे, माइनस का 1/2 और प्लस का 3, है ना। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो माइनस का 1 और प्लस का 6 हो जाएगा सर, नहीं हाँ 6 हो जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा क्या आपका 5/2, और आपसे पूछा गया क्या 11वां पद, यानी a प्लस 10d की वैल्यू आपसे पूछ दी गई है। 11 का मतलब यही होता है a प्लस 10d, तो अगर a की वैल्यू आप रखिएगा तो दैट इज -3 और प्लस 10 इंटू 5/2, यानी 2 से चला जाएगा ये 5 टाइम में, आंसर हो जाएगा -3 प्लस 25, घट के आ जाएगा क्या प्लस का 22, इट्स आंसर इज योर आंसर, इट मींस 32 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो समांतर श्रेणी इतना की पदों की संख्या, यानी यहाँ भी आपसे n की वैल्यू पूछ दिया गया है, इसे भी आप HW में करो जरा, है ना, इसे भी HW में करो। समांतर श्रेणी इतना का nवां पद, ये तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। अब जरा इसको देख लेना मेरे भाई, ये जो है ना सवाल सही समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई इसको मैं छोड़ रहा हूँ। आप जो है ना जरा इसको देख लेना, क्वेश्चन जैसा होगा उस हिसाब से करना, अगर नहीं होता है तो क्वेश्चन मुझे भेजना, मैं आपको जो है ना करके बता दूंगा, है ना। नंबर यहाँ दिया गया है, इसी नंबर पर आप भेज सकते हो, है ना, अगर ये सवाल आपके पास हो तो। सॉरी फॉर दैट, बहुत सारा मिस टाइपिंग है यहाँ पर, आप देख सकते हो। 36 भी आपको करना होगा खुद से, है ना। मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास इसका जो है ना हार्ड कॉपी भी नहीं है क्वेश्चन का, है ना जी। सो सॉरी फॉर दैट, आप 36 खुद से कर लेना।
35वां पद पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, a प्लस 34d है सर। यानी कि अगर a की वैल्यू देखा जाए तो 20 और अंतर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, कॉमन डिफरेंस या सॉरी सार्व अंतर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा सर। और इस तरह से ये 20 और माइनस का 3 चौक 12, 3 तरीके 9 और एक 10, 102। अगर इसमें से 20 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 82, माइनस का 82 इज योर आंसर। आगे प्रश्न देखेंगे, समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 और सार्वंतर डी है तो उसका प्रथम पद होगा पांचवा पद यानी a प्लस 4d बराबर क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। और सार्वंतर भी आपको क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। अगर a की वैल्यू मुझसे पूछा गया तो 4 इंटू 2 कर दीजिए बराबर का 11 कर दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 8, यानी a बराबर निकल के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कौन सा पद 38 होगा, यानी ए 38 जो है ना, आपको मान लीजिए क्या, अरे यार ये क्या हो जाएगा, आपको जो है ना 38 लास्ट पद हो जाएगा। ए की वैल्यू देखा जाए तो 5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको इधर भेजिए तो 38 में से 5 चला जाएगा, n माइनस 1 इंटू का 3 हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 33 बराबर n माइनस 1 इंटू का 3, 3 से इसको कटा दीजिए 11 टाइम में n माइनस 1, यानी n बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा, यानी 12वां पद जो है ना इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 और सार्वंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, छठा पद यानी छठा पद का मतलब क्या, a6 यानी a प्लस 5d की वैल्यू जो दे रखी है, क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। a की वैल्यू हमसे पूछा है 5 इंटू डी यानी 5 और ये हो जाएगा 30, और इस प्रकार से ये जो होगा हमारा a बराबर जो हो जाएगा 30 माइनस 25, यानी a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब जो है ना हमने देखा क्या कि 5.3 सेक्शन के जो है ना जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब जो है ना बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ, और ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव और दूसरे वीडियो में जो है ना हम क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों को कर लेंगे। लगभग 25-26 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव के, घंटे भर का वीडियो बनेगा, वो सारे खत्म हो जाएंगे। आप देखेंगे अब एपी के जो है ना 5.4 में चलते हैं, जहां स्पेशली एसएन के बारे में पढ़ना है, यानी एन पदों का योग पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई, एन पदों का योग, है ना। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है ना वीडियो वॉच नहीं कर रहे हो अच्छे से, है ना, आप जो है डाउनलोड ना करो मेरे भाई, आप इसे वॉच करो ताकि थोड़ी बहुत जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका जो है ना मुझे फायदा भी मिल सके, और आप सबको भी मैं जो है ना मतलब कि एनर्जेटिक होकर पढ़ा सकूं, क्योंकि आपके एक लाइक, आपके एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। और अगर आप फुल वीडियो वॉच करते हैं तो इसका इंप्रेशन लोगों तक जाता है, और लोग देखते हैं तो हमें जो है ना उसके थोड़े से फायदे हो जाते हैं। मैं आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बेसिकली मुझे विशेष किसी चीज की जरूरत है नहीं, है ना। मैं क्लासेस चलाता हूँ, अपना सब कुछ ठीक ठाक चलता है, परंतु जो है ना ऑनलाइन की दुनिया भी है, और दूसरी बात की आपके सिलेबस की अच्छी तैयारी करवा सके हम, इसलिए जो है ना हमने इसे ऑनलाइन पर लेके आया हुआ है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे लेके आए हुए हैं, कोई पेड बैचेज नहीं है। इंशाल्लाह अगर ऐसे ही सपोर्ट आपका बना रहा तो मैं किसी भी तरह का पेड बैच लॉन्च करने वाला नहीं हूँ, और आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा पढ़ाते रहूंगा। बस आपका हमें सहयोग चाहिए, आप हमें वीडियो को शेयर कीजिए, व्यूज बढ़ाइए, वॉच कीजिए, लोगों के साथ चैनल शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी फायदा हो, आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा हो जाए, है ना। और फिर जो है ना हमेशा के लिए जो है ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। यहाँ देखेंगे 1 से लेके 100 तक के सभी पदों का योग बताइए। 1 से लेके 100 तक का, यानी 1 2 3, है ना, 100 डॉट डॉट। अगर देखा जाए तो ये है क्या, एक प्राकृत संख्या है, यानी 100 संख्याओं तक का हमें करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, n इंटू एन प्लस 1/2 आता है ना। अगर मुझे यहाँ पर एसएन निकालना है तो आप सिंपल सा इस फॉर्मूले पे लगा दें। अगर लगा दिया जाए तो n की वैल्यू 100 हो जाती है, 100 पद होंगे ना जी 1 से लेके 100 तक में, और इंटू 100 प्लस 1 यानी 101 हो जाता है, और बटे का 2 हो जाता है, ये 50 बार में कट जाता है। और इस तरह से जो है ना 5 1 जा 5, है ना, और 0 और 5 1 जा 5 और 1 0, यानी
5050 जो है ना इसका आंसर बन जाता है ना। सो ये जो है ना आप अलग से आपको इसके सारे फॉर्मूले भी लिखवाए गए होंगे, आपको पता भी होगा, है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ वही सवाल पूछ दिया गया है, a+1+2+3+... यानी n पदों का योग बताइए। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है n इंटू एन प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाता है। कहता है कि समांतर सदी इतना के 10 पदों का योग बताइए। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 5 का आता है, डी की वैल्यू क्या आ जाती है, 5 आ जाती है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर S10 की वैल्यू हमें बतानी है। S10 बोले तो अगर Sn का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। और इस तरह से अगर S10 की वैल्यू आपको बतानी है तो 10/2 और इंटू 2a बोले तो 2 और प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू पूछो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो 5 इंटू 4 और इधर क्या हो जाएगा, 9×5 = 45 और 45×4 हो जाएगा क्या, 49। और इस प्रकार से 5 इंटू 49 है ना, 5×9 = 45, 5×4 = 20 और 4 क्या हो जाएगा 24। इट मीन्स आपका आंसर विल बी क्या हो जाना चाहिए, आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई, है ना, ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी जो है ना मिक्स कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होती होगी, तो सॉरी फॉर दैट। समांतर श्रेणी का सामान्य पद ऐसा है, यानी ए एन बराबर दे रखा है क्या, 13-2n। ये सवाल 22 में पूछा गया, लेकिन ये सवाल इस सेक्टर में नहीं आना चाहिए था, सार्व अंतर आपसे पूछा गया है। तो आप a1 की वैल्यू निकाल लो, 13-2 गुणे 1 यानी हो जाएगा मेरे भाई क्या, आपका 11। और a2 की वैल्यू निकाल लो तो 13-2 गुणे का 2 यानी क्या हो जाएगा 13-4 और इस तरह से निकल के आ जाएगा क्या, 9। अगर डी की वैल्यू निकालिएगा तो 9-11 यानी माइनस का 2 जो है ना आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों से शेयर आप जरूर करें। समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद, 11 पदों का योग। अगर यहाँ पर डी की वैल्यू देखा जाए तो 4 है, 11 पद यानी S11 की वैल्यू पूछा गया है। S11 बराबर 11/2 इंटू 2a यानी 2a बोले तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू डी की वैल्यू देखा जाए तो क्या हो रहा है 4 हो जा रहा है, यानी 11/2 इंटू क्या हो जा रहा है 2×2 = 4, क्या हो जा रहा है मेरे भाई 2×2 = 4 और प्लस 10 इंटू 4 यानी कुल मिलाकर जो होगा ना 11/2 है ना, 11/2 इंटू 44 हो जाएगा मेरे भाई, 44 हो जाएगा। और इसको अगर कटा देते तो 22 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2×4 यानी 242 जो है ना आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी इतने के प्रथम 50 पदों का योग बताना है। 2 4 6 8 है। अगर देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस 2 का तो S50 की आपसे वैल्यू पूछी गई है, यानी 50 अपन कर दीजिए क्या 2 और इंटू 2a बोले तो 2 है ना, 2a बोले तो a की वैल्यू 2 और n-1 यानी n की वैल्यू देखा जाए, n की वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा 50 और 50 माइनस का 1 और d की वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2, यानी इस तरह से ये हो जाएगा 50/2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 49×2 = 98 हो जाता है। और 98 के हिसाब से 50/2 गुणे ये क्या हो जाता है 102 हो जाता है सर, 102। इससे इसे कटा दीजिए तो 101 हो जाता है, सॉरी ये 101 नहीं 51 हो जाना चाहिए मेरे भाई, 101 नहीं 51 हो जाना चाहिए। और 51 और 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5×5 = 25 यानी 25-50 हो जाएगा आंसर, 25-50 ऑप्शन नंबर डी। समांतर श्रेणी n पदों का योग इतना है तो सार्वंतर बताइए। सर एस समांतर श्रेणी यानी एसएन डिफाइन है किससे, बड़ा अच्छा प्यारा सवाल है ना, देखिएगा इसको जो है ना बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। एसएन की वैल्यू दे रखा है, S1 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा 5 × 1 - 1 का स्क्वायर, इट मीन 5 माइनस का 1 = 4। अगर देखा जाए तो S2 की भी वैल्यू निकाल लीजिए तो 5 × 2 - 2 का स्क्वायर यानी 10 माइनस का 4 = 6। अब देखिए ये 2 पदों का योग है और ये 1 पदों का, तो आप ना दूसरे पहले पद का योग जो है ना पहला पद ही कहलाता है,
पहले पदों का योग, एक पद का योग यानी पहला पद, और दो पदों का योग यानी पहला और दूसरा दोनों पदों का योग। यानी कुल मिलाकर के अगर a2 की वैल्यू निकालना है हमें तो क्या करना चाहिए, 6 में से a1 की वैल्यू माइनस कर देनी चाहिए, यानी 6 माइनस 4 हो जाता है, इट मीन्स 2 हो जाता है। यानी आपको मिल गया क्या, a2 की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। a2 की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। और a1 की वैल्यू आपको यहाँ क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो d की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 2 माइनस 4 करिएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा था, क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 30 पदों का योग बताना है, यानी S30 की वैल्यू बतानी है। तो 30/2 कर दीजिए, इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, और प्लस 30 माइनस 1 कर दीजिए, और इंटू का अगर कॉमन डिफरेंस देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 15 और गुणे का 2 और प्लस 29 दूना क्या हो जाएगा, 29 दूना 58 हो जाएगा, 29 दूना 58 हो जाएगा। तो 15 गुणे 60 हो जाएगा, तो 15 छके 90 और 900, ऑप्शन नंबर जो है ना ये सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो समांतर श्रेणी इतने के n पदों का योग बताइए। मैं जरा सा इसके क्वेश्चनों की संख्या देख लूं क्या, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा तो अच्छा चलिए खत्म ही है, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पेज है। आइए देखिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग इस प्रकार परिभाषित है, तो सारवंत्र बताइए। अभी जस्ट इस तरह का सवाल बताया था, लेकिन फिर भी फिर से एक बार देखिएगा, 4n² प्लस का 2n, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर s1 की वैल्यू निकालोगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 है ना भाई मेरे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का, यहीं पे लिखते हैं 4 प्लस का 2, यानी क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा भाई मेरे 6 हो जाएगा, दैट इज a1। इसे भी हम क्या बोलेंगे, a1 बोलेंगे। s2 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2, इट मीन्स हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 चौक 16 और प्लस का 4, ये निकल के आ जाएगा क्या 18 है ना। अगर a2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 18 में से 6 माइनस करोगे 12 आ जाएगा। अब जो है ना आपको d की वैल्यू निकालनी है तो 12 में से 6 कर दो, आंसर विल बी 6, ऑप्शन नंबर ए। समांतर श्रेणी इन पदों का योग इस प्रकार परिभाषित है, तो छठा पद क्या होगा, है ना भाई। एक काम करते हैं, छठा पद हमें निकालना है ना जी, तो S5 निकालते हैं और S6 निकालते हैं, और S5 को जो है ना S6 में से माइनस कर लीजिएगा, छठा पद आपका मिल जाएगा। यानी आप जो है ना Sn बराबर जो है ऐसे लिखा है n² प्लस 2n प्लस 1, अच्छा क्वेश्चन है सर, 2 प्लस 1 है ना जी। तो अगर S5 की वैल्यू निकालते हो तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 और प्लस का 1, कुल मिला के हो जाता है 25 10 35, 35 और 1 36, S5 की वैल्यू हो गई। S6 की वैल्यू निकालिए तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1, अगर देखा जाए तो 36 प्लस 12 हो जाएगा क्या 36 और 10 46 और 2 48, 48 और 1 49 हो जाएगा। अगर आपको A6 की वैल्यू चाहिए तो A6 बराबर क्या हो जाएगा 49 माइनस का 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन 13 A6 की वैल्यू यहाँ तो दिया ही नहीं है। जनरली जो है ऐसा तो होता नहीं है ना, कहीं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। 25 10 50, ओ 25 10 35 1 36, ठीक ही है। 36 और 12 48, 36 12 48, ठीक है, और 1 49 49, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गए 13, ऑप्शन तो ठीक लग रहा है जी। जहां तक मुझे है भाई, आप देख लेना है ना, ऑप्शन तो ऐसे नहीं दिया है इसमें से कोई, लेकिन एक ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, और ये सही जवाब हो सकता है, इनमें से कोई नहीं है ना। इस क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 25 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, 20 पदों का योग बताओ। अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो क्या होगा भाई 3 हो जाएगा, यानी S20 की आपसे वैल्यू पूछा है, किसका पूछा है बाबू S20 का। अगर S20 का वैल्यू निकालोगे तो 20/2 इंटू 2 इंटू ए यानी 1 प्लस n माइनस यानी 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अगर देखोगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। सर 3 आ जाएगा, आएगा ना जी, गैप यहाँ 3 का बन रहा है।
तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 59 हो जाता है, 59 हो जाता है। तो 57 हो जाता है, 59 × 10 करिए 590 हो जाता है ना। 59 × 10 कीजिए 590 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर। ओके, समांतर श्रेणी n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल होता है। n प्राकृत विषम संख्याओं का योग होता है क्या, n स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है ना। ये फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट, प्राकृत विषम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल हो जाता है क्या, n स्क्वायर। आई होप कि अब जो है ना इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होते हैं। इसके बाद जो है ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ शेष नहीं रहा। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट रहा ये केवल एमसीक्यूज का पार्ट रहा, और इसके बाद जो आएगा इसका दूसरा वीडियो, उसमें जो है ना डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को सॉल्व किया जाएगा। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।